नाम है पूर्वी टीला और एक टीला है जिसका नाम क्या है, पश्चिमी टीला। कौन सा टीला है, एक तो पूर्वी है और एक कौन सा है, पश्चिमी टीला है। ठीक है, इस पूर्वी टीले को किसकी संज्ञा दी गई है, नगर टीला भी कहा जाता है। पूर्वी टीले को क्या कहा गया, नगर, क्योंकि यहाँ पर जो है सामान्य नागरिकों का जो है ये क्या था, नगर था या यहाँ पर उनका निवास क्षेत्र था। पश्चिमी टीले को किसकी संज्ञा दी गई है, दुर्ग की। देखो इस तरह से थे ये। ठीक है, एक तो क्या था, विस्तृत अधिक था। ये जो पूर्वी टीला ये विस्तृत क्या है, विस्तृत अधिक है। ठीक है, पूर्वी टीला जो है विस्तृत अधिक है और पश्चिमी टीला जो है वो विस्तृत कम है लेकिन ऊंचा क्या है, ये ज्यादा है। ये ऊंचाई पर कम है, ये विस्तृत कम है और ऊंचा जो है ये क्या है, ज्यादा है। ठीक है, इस तरह से ये पश्चिमी टीला और ये पूर्वी टीला। ठीक है, जो पश्चिमी टीला प्राप्त हुआ है इसको मार्टिन व्हीलर ने, किसने, मार्टिन व्हीलर ने माउंट एबी की संज्ञा दी है। किसकी संज्ञा दी है, माउंट एबी की संज्ञा दी है। अब जो है इनकी खुदाई जो है, ये जो टीलों की जो खुदाई है ये कितने बार की गई थी, या इनका बात करें उत्खनन जो है, खोजकर्ता अलग है, अगर हम बात करें उत्खनन की तो इनका जो उत्खनन वो भी कितनी बार किया गया था, तो उत्खनन भी इनका कितनी बार किया गया था, 2 बार किया गया था। ठीक है, उत्खनन कितनी बार किया गया है, 2 बार किया गया है। पहली बार जो उत्खनन है, ठीक है, वो आपके सन 1926 के अंदर किया गया था। पहली बार उत्खनन कब किया गया, 1926 में। किसके द्वारा किया गया था, तो ये किया गया था माधो स्वरूप वत्स के द्वारा। ठीक है, 1926 में इसका उत्खनन किसके द्वारा, माधो स्वरूप वत्स के द्वारा। और दूसरी बार उत्खनन 1946 के अंदर, और 1946 में इसका उत्खनन किसने किया था, मार्टिन व्हीलर ने किया था। ठीक है, किसने किया था, मार्टिन व्हीलर ने किया था। तो इसका उत्खनन भी 2 बार है। और एक इसके जो है उपनाम भी अगर आपको याद रहे तो याद रखने पड़ेंगे, उपनाम भी सबसे पहले प्राप्त हुआ है। ठीक है, ये जो है ये स्थल जो है वो पहले प्राप्त हुआ है। तो आप सिंधु घाटी सभ्यता का इसको क्या कह सकते हो, प्रवेश द्वार कह सकते हो। क्या कह सकते हो, प्रवेश द्वार, या फिर इसी को ही संज्ञा दी गई है किसकी, तोरण द्वार की। ठीक है, प्रवेश द्वार या तोरण द्वार कह सकते हो, क्योंकि सबसे पहला स्थल है, अर्थात इससे हमें क्या है, सिंधु घाटी सभ्यता में हम क्या करते हैं, एक तरह से प्रवेश करते हैं। तो इसको प्रवेश द्वार या फिर किसकी संज्ञा दी गई है, तोरण द्वार की संज्ञा दी गई है। इस चीज का आप ध्यान रखना। इसके बाद जो है हम आगे अगर इसी में चर्चा करें तो आगे हम बात करें तो ये जो 2 टीले प्राप्त हुए हैं, ठीक है, अब इन टीलों की अलग अलग चर्चा करते हैं। तो आप एक ध्यान रखना जो है, अब आप हेडिंग डाल लीजिए। सबसे पहले हम चर्चा करते हैं किसकी, दुर्ग टीला। कौन सा टीला, दुर्ग टीला। तो आप हेडिंग डाल लीजिए दुर्ग टीला। ये जो दुर्ग टीला है यहाँ से क्या क्या अवशेष हमें जो है प्राप्त हुए हैं, जैसे मान लो ये रावी नदी है। ठीक है, कौन सी नदी, रावी नदी, रावी नदी। और रावी नदी के इस भाग में ये जो है मान लो कौन सा टीला प्राप्त हुआ है, आपके पश्चिमी टीला प्राप्त हुआ है। ठीक है, कौन सा टीला, पश्चिमी टीला प्राप्त हुआ है। ये जो हमें टीला प्राप्त हुआ है यहीं पर ही अपने ये जो क्षेत्र है यहाँ पर इस तरह से 2 पंक्तियां बनी हुई है। ठीक है, क्या बनी हुई है, 2 इस तरह से पंक्तियां बनी हुई है। ठीक है, इस तरह से ये बड़े बड़े क्या हैं, एक तरह से कोट हैं। क्या हैं, कोट हैं। और ये जो हैं ये 6-6 की पंक्तियों में है। ठीक है, कितनी है, 6-6 है। क्या है, ये 6-6 है। टोटल कितने हो गए, तो 12 हो गए। ठीक है, ये जो टोटल 12 चीजें हैं ये एक तरह से आप क्या कह सकते हो इसको, ये जो कुल 12 हैं ये क्या है, यहाँ पर एक तरह से कोट या फिर क्या प्राप्त हुए हैं, हमें अन्नागार प्राप्त हुए हैं। क्या प्राप्त हुए हैं, अन्नागार। ठीक है, और यहाँ से ही इसी दुर्ग टीले से ही या इनके अन्नागार के आसपास ही हमें जो है कि गेहूं प्लस जौ के, किसके, गेहूं और जौ के हमें क्या प्राप्त हुए हैं, प्रथम साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। ठीक है, गेहूं और जौ के क्या प्राप्त हुए हैं, प्रथम साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। ठीक है, इस टीले के पास। ठीक है, अब जो है गेहूं और जौ के साक्ष्य, लेकिन जौ की अगर आपसे उत्तम किस्म की खेती के साक्ष्य पूछे तो वो हाँ बढ़िया क्वालिटी के। ठीक है, बढ़िया क्वालिटी का, खट्टा मिले बढ़िया
बढ़िया जो मिले अपन बनावली, कट्ठा मिले है बनावली मिले, ठीक है, ये चीज़ आप ध्यान रखना, ठीक है। तो यहाँ पर ही जो है हमें, यहाँ पर ही जो कि जो उत्तम कृषि के साक्ष्य हमें कहाँ से प्राप्त हुए हैं, तो बनावली से प्राप्त हुए हैं। यहीं पर ही एक मजदूरों का क्या बना हुआ था, बेरक बना हुआ था, ठीक है, मजदूरों का क्या बना हुआ था, मजदूरों का बेरक, ठीक है। और इसी के पास में ही, यहीं पर ही मजदूरों के बेरक के जो पास में ही यहाँ पर हमें मिला है श्रमिक आवास। अब भाई बात आवे कि श्रमिक और मजदूर में क्या फर्क हो गया भी, ठीक है, बात तो दोनों एक ही है, श्रमिक मजदूर बात तो एक ही है, लेकिन जिका बेरक हुए नहीं, बेरक, बेरक क्या नहीं कहे, बेरक जिका बंदी बनाएड़ा लोग है, जिका जिका अठागे मजदूरी करे बन के बोले बेरक बोले, ठीक है, बंदी बनाएड़ा लोग जिका अठागे के करे मजदूरी करे बन के बोले बेरक बोले, ठीक है। तो ये वो लोग हो गए, और ये जो है श्रमिकों की आवास प्राप्त हमें यहीं से हुए हैं, ठीक है। ये जो दुर्ग टीला है या नदी के पेटे में बना हुआ था, ये देखो नदी के मतलब एक तरह से क्या कह सकते हो, किनारे पर बना हुआ था, कौन सा, ये जो दुर्ग टीला है। और यहाँ पर हमें जो है इस नदी के अंदर इस तरह से मान लो हमें 4 नाव के अवशेष भी प्राप्त हुए हैं। कितने नाव के, 4 नाव के अवशेष भी हमें प्राप्त हुए हैं। 4 नाव के अवशेष हमें यहाँ से क्या हुए हैं, प्राप्त हुए हैं, ठीक है। इस नदी में 4 नाव के अवशेष भी हमें प्राप्त हुए हैं, इस चीज़ का ध्यान रखना, ठीक है। यहाँ से हमें इसी के पास में एक भवन भी प्राप्त हुआ है इस तरह से, और ये जो है इसका नाम जो है वो क्या दिया गया है, प्रशासनिक भवन, क्या इसको कहा गया है, क्या कहा गया है इसको, प्रशासनिक भवन के अवशेष अगर आपसे पूछे तो कौन से टीले से प्राप्त हुए हैं, दुर्ग टीले से प्राप्त हुए हैं, ठीक है। और यहीं पर ही हमें एक गोलाकार ईंटों से बना हुआ, इस तरह से गोलाकार ईंटों से बना हुआ एक हमें क्या प्राप्त हुआ है, चबूतरा प्राप्त हुआ है, ठीक है। गोलाकार ईंटों से बना हुआ हमें यहाँ पर क्या प्राप्त हुआ है, एक चबूतरा प्राप्त हुआ है इस तरह से, ठीक है। गोलाकार ईंटों से बना हुआ हमें क्या मिला है, इसी के सामने बिल्कुल सामने गोलाकार ईंटों से बना हुआ चबूतरा प्राप्त हुआ है, ठीक है। और यहाँ पर हमें प्राप्त हुई है ऊखली जानो के अनाज कुटने वाली, ठीक है, हाँ वो हमें प्राप्त हुई है, ठीक है, वो हमें प्राप्त हुई है। और इसके अंदर हमें धान प्राप्त हुआ है, मतलब चावल के कुछ दाने इस तरह से प्राप्त हुए हैं। शायद हो सकता है कि ये जो है यहाँ पर जो महिलाएं हैं, ठीक है, कौन है, महिलाएं जो है, जो महिलाएं हैं वो यहाँ पर जो है अनाज कूटने का क्या करती होगी, काम करती होगी, या धान कूटने का कार्य करती होगी, या फिर यहाँ पर धान क्या करती होगी, धान साफ करती होगी, ठीक है, धान साफ करती होगी। इस तरह से जो अवशेष है हमें कहाँ से प्राप्त हुए हैं, दुर्ग टीले से प्राप्त हुए हैं, ठीक है। तो ये जो सारे अवशेष हैं कहाँ से प्राप्त हुए, हमें दुर्ग टीले से प्राप्त हुए हैं। दुर्ग टीला मतलब कौन सा टीला, पश्चिमी टीला, ठीक है। पश्चिमी टीले के यहाँ पर हमें एक टीला और प्राप्त हुआ है, ठीक है, पश्चिमी टीले के इस दिशा में, कह सकते हो उत्तर दिशा के अंदर, ठीक है। और इस टीले को हमने संज्ञा दी है किसकी, माउंट एफ टीला, ठीक है। कौन सा टीला प्राप्त हुआ है हमें यहाँ से, माउंट एफ टीला प्राप्त हुआ है। इस टीले के उत्तर साइड में एक टीला और मिला है हमें जिसका नाम क्या है, माउंट एफ टीला प्राप्त हुआ है। तो इस चीज का भी आप ध्यान रखना, कौन सा, माउंट एफ, ठीक है। तो ये नावों के अवशेष से हम क्या अनुमान लगा सकते हैं कि यहाँ पर जो है व्यापार होता होगा, ठीक है, व्यापार क्या होता होगा, व्यापार, इसीलिए इसको एक अन्य उपनाम भी दिया गया है। वो उपनाम क्या दिया गया है, अर्ध औद्योगिक नगर की संज्ञा दी गई है। किस नगर की, अर्ध औद्योगिक नगर कहा जाता है किसको, तो ये जो आपके हड़प्पा जो क्षेत्र है इसको अर्ध औद्योगिक नगर की क्या दी गई है, संज्ञा दी गई है। इस चीज का यहाँ ध्यान रखना। अब इसके बाद में हम चर्चा करते हैं, अगला जो टीला प्राप्त हुआ है वो है, उसका नाम है आपके नगर टीला। ये कौन सा है, दुर्ग टीला, और दूसरा कौन सा है, नगर टीला, ठीक है, नगर टीला। ये दुर्ग टीला है और ये दूसरा नगर टीला। अब नगर टीले की बात करें तो नगर टीला आपके इस तरह से बना हुआ था। नगर टीला मैं बना देता हूं यहां पर, देखो ये देखो, मान लो इस तरह से ये जो भाग है ये कौन सा है, नगर टीला है, ठीक है, कौन सा भाग है ये, नगर टीला है।
तो ये जो है, ये मैंने इधर जो मुख छोड़ा है, इसका मुख दिखाई दे रहा है आपको, ठीक है। ये जो है, ये इसका क्या है, प्रवेश द्वार, ठीक है। क्या है, प्रवेश द्वार। किसका है, नगर टीले का क्या है, प्रवेश द्वार है। नगर टीले का क्या है, प्रवेश द्वार है। और किस दिशा में है, पूर्व दिशा के अंदर है। कौन सी दिशा में है, पूर्व दिशा में। तो प्रश्न बन गया यहाँ से। ये विशेषताएं जो मैं बता रहा हूँ, ये लगभग जो है 2 टीलों की, ये लगभग संपूर्ण सिंधु घाटी सभ्यता के नगर नियोजन की विशेषताएं। ऐसा ही रहेगा, एक क्षेत्र को छोड़कर, वो मैं आपको यहाँ बताऊंगा, टेंशन मत लेना, ठीक है। लगभग इनकी विशेषताएं ऐसे ही रहेगी। पूर्वी तरफ खुलता था, इसीलिए इसे जो है पूर्वी टीला कहा गया, ठीक है। इसका जो प्रवेश द्वार है वो कौन सी दिशा में था, पूर्व दिशा के अंदर था, ठीक है। इसमें जो सड़कें हैं वो इस तरह से उत्तर से दक्षिण, पूर्व से पश्चिम एक दूसरे को क्या करती थी, काटती थी। इस तरह से जो सड़कें हैं वो एक दूसरे को उत्तर से दक्षिण और पूर्व से पश्चिम इस तरह से क्या करती थी, एक दूसरे को काटती थी। सड़कें उत्तर से दक्षिण, पूर्व से पश्चिम बनी हुई थी और एक दूसरे को काटती थी। ये जो सड़कें हैं, ये सड़कें किससे निर्मित थी, तो ये सड़कें मिट्टी से निर्मित थी। किससे निर्मित थी, ये सड़कें मिट्टी से निर्मित थी। और इनकी जो लंबाई है, मतलब इस तरह से जो क्या कह सकते हो आप, इनकी जो चौड़ाई है वो लगभग, सामान्यतः बात करें तो मुख्य सड़क है, ये क्या है, मुख्य सड़क 9 से 16 फीट थी, ठीक है। इनकी ये जो है चौड़ाई जो है बात करें वो क्या थी, मुख्य सड़क, ठीक है। और ये क्या हो गया, एक तरह से चौरावा। क्या हो गया, एक तरह से चौरावा। मुख्य सड़क एक दूसरे को क्या करती है, समकोण पर काटती है। ये जो समकोण पर काटने की जो पद्धति है, इस पद्धति का नाम क्या है, ऑक्सफोर्ड पद्धति, ठीक है। इसको क्या कहा गया, ऑक्सफोर्ड पद्धति की संज्ञा दी गई है, ठीक है। ऑक्सफोर्ड पद्धति कहा जा सकता है इसको, या इसी को ही ग्रिड पद्धति का नाम भी दिया गया। इसी को ही और क्या कहा गया है, जाल पद्धति की संज्ञा दी गई है। ऑक्सफोर्ड, ग्रिड या जाल पद्धति की इसको संज्ञा दी गई है। इस चीज का भी आप ध्यान रखना। और सड़कों के इस तरह से बने हुए जाल को, सड़कों के इस तरह से बने हुए जाल को क्या कहा गया, मेश कहा गया। तो यहां पर आप नोट कर लीजिए, सड़कों के जाल, ठीक है। सड़कों के जाल को किसकी संज्ञा दी गई है, तो मेश कहा गया है, ठीक है। सड़कों के जाल को क्या कहा गया, मेश कहा गया। तो ये जो है नगर टीला जो है, ये जो नगर टीला बना हुआ है, ये जो नगर टीला है, नगर टीले के मकान एक दूसरे के आमने सामने थे, इस तरह से बने हुए थे। जैसे मान लो ये मैं यहां पर मकान बना देता हूं, ये लो, ये है इनके मकान, ठीक है। ये इनके इस तरह से क्या बने हुए थे, मकान बने हुए थे। और इनका जो मकानों का दरवाजा है वो क्या है, एक दूसरे के सामने। ये गली है, ठीक है, गली है। मतलब इनके जो मकानों के दरवाजे हैं वो मुख्य सड़क पर न खुलकर पीछे की ओर, अर्थात एक तरह से बात करें तो किस में खुलते थे, गली में खुलते थे, ठीक है। इनके जो दरवाजे हैं गली में खुलते थे। किनके, इनके जो दरवाजे हैं, इन मकानों के दरवाजे गली की तरफ खुलते थे, पीछे की तरफ न, जो है मुख्य सड़क पर न खुलकर किसकी तरफ, गली में खुलते थे, ठीक है। ये इसकी जो है मुख्य विशेषता थी। लेकिन एकमात्र स्थल ऐसा स्थल है जिसके घरों के दरवाजे मुख्य सड़क पर खुलते थे, उसकी भी चर्चा करेंगे। नाम तो है उसका लोथल, ठीक है, उसका भी ध्यान रखना भी। लोथल के जो दरवाजे हैं वो किस पर खुलते थे, मुख्य सड़क पर खुलते थे, ठीक है। नगर जो टीला है, ये जो नगर टीला है, इस नगर टीले के दक्षिण भाग में हमें क्या मिले हैं, यहां से हमें दक्षिण भाग में क्या प्राप्त हुआ है, कब्रिस्तान प्राप्त हुआ है, ठीक है। क्या मिला है, यहां से हमें कब्रिस्तान प्राप्त हुआ है। और कब्रिस्तान 2 प्रकार के कब्रिस्तान मिले हैं। देखो वो क्या है कि सबको इस तरह से दफनाते थे। जैसे मान लो ये दलडा है, दलडा, दलडा जानते हो ना, गड्ढा, ठीक है। गड्ढा में क्या करता, ए इया कर गे सुना देता मां, ये लो आ लो जी, हे भाई साहब ए सुत्या पड़ा आरामदारी, मतलब सिर उत्तर की तरफ और, ठीक है, मतलब सिर उत्तर की तरफ और पैर इसके दक्षिण की तरफ और मुख जो है ऊपर की तरफ, अपने आप हो जाएगा वो तो ऐसे सुनाने के बाद में। इस तरह से हमें जो है क्या प्राप्त हुई है, कब्रिस्तान। और यहाँ पर हमें कितनी कब्रें मिली है, तो 37 कब्रें मिली है। इसीलिए यहाँ पर इस कब्रिस्तान को नाम क्या दे दिया गया,
R37 नाम दिया गया। ठीक है, इस कब्रिस्तान को क्या नाम दिया गया है? R37 नाम दिया गया है। ठीक है, इस कब्रिस्तान को R37 की संज्ञा दी गई है। अब भाई सारा यहाँ दफनाएडा को नहीं, पहला के यहाँ दफना दिया मान लो सारा नहीं, बाद में क्या चलो एक नयो तरीको अपनाओ, फिर यहाँ और दफना दिया, फिर यहाँ समझ में आने लग रही है नहीं? हाँ, यहाँ इस तरह से दफना दिए गए इनको। अर्थात ये एक तरह से किस की आकृति बन रही है? एच की आकृति बन रही है ना। तो दूसरा जो कब्रिस्तान है वो आपके कौन सा है? तो उसे एच कब्रिस्तान, क्या नाम दिया गया? एच कब्रिस्तान। तो दो प्रकार के यहाँ से हमें कब्रिस्तान मिले हैं, एक तो R37 और दूसरा कौन सा है? एच कब्रिस्तान प्राप्त हुआ है। ठीक है, और यहाँ से एच कब्रिस्तान में हमें जो है एक समाधि भी प्राप्त हुई है। ठीक है, एक समाधि भी प्राप्त हुई है और उस समाधि को इन्होंने संज्ञा दी है। समाधि को, एक जो समाधि प्राप्त हुई है उस समाधि को इन्होंने HR समाधि कहा है। ठीक है, क्या कहा है? HR समाधि की इन्होंने क्या दिया? इसको संज्ञा दी है। तो इस तरह से ये किसकी विशेषता हो गई? आपके मुख्यतः नगर टीले की विशेषता हो गई। तो अब एक चीज ध्यान रखियो कि जिको आपके ये जो सिंधु घाटी सभ्यता है, ठीक है, सिंधु घाटी सभ्यता का जो स्थल है कौन सा? हड़प्पा। आगे जो आने वाला काल है ना, वैदिक, ठीक है, वैदिक काल में जो है ऋग्वेद के अंदर, किसमें? वैदिक काल में ऋग्वेद में जो है इसे क्या कहा गया? हरियूपिया शब्द मिला है। हड़प्पा के लिए हरियूपिया शब्द का प्रयोग किया गया है, किसमें? ऋग्वेद के अंदर। ठीक है, ऋग्वेद में हड़प्पा के लिए कौन से शब्द का प्रयोग किया गया है? हरियूपिया शब्द का प्रयोग किया गया है। ठीक है, ये चीज भी आप ध्यान रखना अपने। अब इसके बाद में आगे हम चर्चा करते हैं। ठीक है, इसके बाद में अपने यहाँ पढ़ते हैं कि ये जो है इनकी जो अन्य अवशेष जो है कौन कौन से प्राप्त हुए हैं। तो आप यहाँ हेडिंग डाल लीजिए, अन्य अवशेष। अन्य अवशेष जो है कौन कौन से प्राप्त हुए हैं? अन्य अवशेष कहाँ से? हड़प्पा से जो अन्य अवशेष मिले हैं वो कौन कौन से हैं? ठीक है, एक तो यहाँ से क्या है कि स्त्री की, ठीक है, हड़प्पा से जो है स्त्री की क्या प्राप्त हुई है? मृण मूर्ति प्राप्त हुई है। हड़प्पा से स्त्री की मृण मूर्ति प्राप्त हुई है। इसमें क्या है कि स्त्री के गर्भ से जो है पौधे को निकलता हुआ दिखाया गया है। ठीक है, या फिर स्त्री के गर्भ से निकलते हुए एक पौधे को दिखाया गया है, और ऐसी हमें क्या है? पौधे को निकलते हुए दिखाया गया। ऐसी हमें क्या प्राप्त हुई है? मृण मूर्ति। और हड़प्पा वासियों ने इस स्त्री की मृण मूर्ति को, ठीक है, किसकी संज्ञा दी है? हमने संज्ञा दी है भाई। वो क्या मानते थे इसको? उर्वरा देवी, या फिर क्या मानते थे? पृथ्वी देवी मानते होंगे। हमने ऐसे कहा है, उर्वरा देवी, या फिर इसको क्या मानते होंगे? पृथ्वी देवी मानते होंगे। ठीक है, यहां से हमें जो है पहला अवशेष, तो ये अन्य अवशेषों में बात हो गई। दूसरे की हम बात करें तो यहां से हमें नरकबंद प्रस्तर प्राप्त हुआ है। नरकबंद, हिंदी कम है अभी थोड़ी, प्रस्तर प्राप्त हुआ है, नरकबंद प्रस्तर। ठीक है, ये जो प्रस्तर मतलब समझ गए, नरकबंद प्रस्तर का मतलब हो गया बिना धड़ की पाषाण मूर्ति प्राप्त हुई है। हमें क्या प्राप्त हुई है? बिना धड़ की पाषाण मूर्ति। ठीक है, बिना धड़ की हमें यहां से क्या मिली है? पाषाण मूर्ति प्राप्त हुई है। ठीक है, यहीं से ही हमें क्या मिला है? कांस्य का दर्पण मिला है। क्या मिला है? कांस्य का दर्पण। यहीं पर ही हमें प्रसाधन मंजूषा, समझो, कांस्य का दर्पण और हमें क्या प्राप्त हुई है? प्रसाधन मंजूषा प्राप्त हुई है, मतलब श्रृंगार पेटिका। क्या प्राप्त हुई है? श्रृंगार पेटिका हमें यहां से प्राप्त हुई है। ठीक है, यहीं से मैंने आपको पहले ही बता दिया था,
मानव के साथ बकरे के दफनाए जाने के अवशेष, बकरे के दफनाए जाने के अवशेष प्राप्त हुए हैं। किसके साथ है? मानव के साथ बकरे के दफनाए जाने के अवशेष हमें कहाँ से प्राप्त हुए हैं? तो हड़प्पा से हमें प्राप्त हुए हैं। ठीक है, और ये भी ध्यान रखना, जो सर्वाधिक अलंकृत मोहरें भी हमें यहाँ से ही प्राप्त हुई है। सर्वाधिक अलंकृत मोहरें हमें यहाँ से प्राप्त हुई है, लेकिन सर्वाधिक अलंकृत मोहरें जो है हमें कहाँ से प्राप्त हुई है? हड़प्पा से। और बात करें कि सर्वाधिक मोहरें, सीधी मोहरों की बात करें तो सर्वाधिक सीधी मोहरें अगर पूछे तो वो कहाँ से मिली है? मोहनजोदड़ो से। ठीक है, अलंकृत पूछे तो कहाँ से? हड़प्पा से। और सीधी पूछे तो वो कहाँ से? मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुई है। ठीक है, ये चीज़ भी ध्यान रखना। और जो है हम हड़प्पा से हमें क्या क्या प्राप्त हुआ है? ठीक है, एक हमें यहाँ पर एक चित्र प्राप्त हुआ है। क्या बना हुआ है? एक चित्र मिला है। ठीक है, जिसमें क्या है कि गरुड़ के द्वारा, किसके द्वारा? गरुड़ के द्वारा अपने पैर में सर्प को दबाया दिखाया गया है। ठीक है, अपने पैर में सर्प को दबाया दिखाया गया है। एक गरुड़ के द्वारा अपने पैर में सर्प को दबाया दिखाया गया है। ठीक है, और ये चीज़ जो है हमें कहाँ से प्राप्त हुई है? तो आपके हड़प्पा से। और यहीं से ही जो है हमें गठिया रोग के अवशेष मिले हैं। किसके? गठिया रोग के अवशेष मिले हैं। मलेरिया पूछे तो मोहनजोदड़ो, यहाँ से कौन से? गठिया रोग के अवशेष मिले हैं हमें। ठीक है, यहाँ से ही हमें क्या मिला है? ताबूत मिला है। क्या मिला है? ताबूत मिला है। ठीक है, यहीं से ही अभी क्या मिला है? ताबूत। ठीक है, और ये जो ताबूत है ये देवदार लकड़ी से बना हुआ था। किससे? देवदार लकड़ी से बना क्या मिला है हमें? ताबूत मिला है। यहीं से ही हमें शौचालय के अवशेष भी मिले हैं। बीन टेम भी चालता। यहीं से ही हमें क्या है कि शौचालय की क्या मिले हैं? अवशेष मिले हैं। ठीक है, यहीं से ही हमें 16 ताम्र भट्टियां मिली है। क्या मिली है? 16 ताम्र भट्टियां भी हमें कहाँ से प्राप्त हुई है? यहीं हड़प्पा से ही प्राप्त हुई है। कितनी? 16 ताम्र भट्टियां हमें यहाँ से क्या है? प्राप्त हुई है। ठीक है, यहाँ पर मैंने फसल तो आपको बता ही दी थी, कौन कौन सी? गेहूं और जौ। इसके साथ साथ हमें जो है तिल के अवशेष भी मिले हैं, थोड़े बहुत चावल के अवशेष भी मिले हैं, तरबूज के अवशेष भी मिले हैं, बाजरा के थोड़े थोड़े अवशेष मिले हैं, और जो है मटर के अवशेष मिले हैं। ये इतने अवशेष जो है हमें कहाँ से प्राप्त हुए हैं? हड़प्पा से प्राप्त हुए हैं। ठीक है, कहाँ से? हड़प्पा से प्राप्त हुए हैं। ठीक है, और इसके बाद अगर हम बात करें तो और अवशेष यहाँ से जो है क्या क्या और मिले हैं? तो यहाँ से अगर हम बात करें तो सेंधव जो है, सेंधव सभ्यता की जो मुहरें हैं, क्या जो हमें यहाँ से क्या मिली है? मुहरें जो प्राप्त हुई है वो किससे निर्मित थी? मुहरें सेल खड़ी से निर्मित थी। ठीक है, किससे निर्मित थी? सेल खड़ी से निर्मित थी। किससे? सेल खड़ी से निर्मित थी। ठीक है, सेल खड़ी एक बार जो है इस सेल खड़ी को स्टेटाइट नाम दे दिया था। क्या नाम दे दिया था? स्टेटाइट, अंग्रेजी नाम है ये। ठीक है ना, ध्यान रखना, स्टेटाइट भाई ये नाम दे दिया था। और पूछ लिया था जो है हड़प्पा से मोहरें किस प्रकार की प्राप्त हुई, फिर सिंधु सभ्यता में जो मोहरें किस प्रकार की। सेल खड़ी नया ऑप्शन में देके क्या दे दिया? स्टेटाइट। ठीक है, और ये जो है ये 3 प्रकार की होती थी। कितने प्रकार की मोहरें जो है कितने प्रकार की थी? 3 प्रकार की थी। एक तो थी आपके कौन सी? आयताकार प्राप्त हुई है। ठीक है, एक मोहरें प्राप्त हुई है कौन सी? वृत्ताकार प्राप्त हुई है। और जो तीसरी प्रकार की मोहरें हैं वो आपके प्राप्त हुई है किस प्रकार की? वर्गाकार प्राप्त हुई है। कौन सी? वर्गाकार। और पूछे सर्वाधिक कौन सी मिली है तो आपकी कौन सी मिली है? सर्वाधिक वर्गाकार मिली है। ठीक है, सर्वाधिक कौन से मोहरें मिली हैं? वर्गाकार। अब एक मोहर जो, जैसे मान लो ये एक मोहर है। ठीक है, मोहर तो जानते हो ना, ठप्पा, ठप्पो जानोगे? अरे ठप्पो जानोगे? ये जो है ये हमें क्या है? एक तरह से ये क्या है कि जैसे मान लो ये एक मोहर है।
क्या है, एक मोहर है। इस मोहर पर जो है हमें एक श्रृंगी, ठीक है, क्या मिला है, एक श्रृंगी जो है बेल के अवशेष मिले हैं। बेल, एक श्रृंगी क्या बना हुआ था इस पर, बेल जो है उसके अवशेष मिले हैं। ध्यान रखना यहाँ पर गाय के अवशेष प्राप्त नहीं हुए हैं। किसके अवशेष नहीं मिले, गाय के अवशेष नहीं मिले हैं, ठीक है। एक श्रृंगी बेल और यहीं पर ही किसका अंकन और मिला है हमें, इसी के साथ साथ हिरण का अंकन भी हमें यहाँ से मिला है। एक श्रृंगी बेल और हिरण का अंकन मिला है, ठीक है। यहीं से इन्हीं मोहरों पर हमें जो है कुब्बड़दार बेल भी मिला है। क्या मिला है, कुब्बड़दार बेल के साक्ष्य भी हमें मिले हैं। भैंसा, इसके साक्ष्य भी मिले हैं हमें यहाँ से हमें जो है गेंडा, इसके साक्ष्य भी मिले हैं, ठीक है। और मोहरों पर पशुपति नाथ का अंकन भी क्या है कि मिलता है। पशुपति नाथ का अंकन भी मिलता है, ठीक है। और इसके अलावा हमें जो है पीपल के अवशेष भी मिले हैं। किसके, पीपल के अवशेष भी, यहाँ पर पीपल वृक्ष के अवशेष भी हमें मिलते हैं। शंख भी मिला है, शंख के अवशेष भी हमें प्राप्त हुआ है, ठीक है। या फिर कह सकते हो शंख भी मिला है, यहाँ से क्या मिला है, शंख भी मिला है, ठीक है। और जो है लगभग जो है आपके यहाँ पर पूर्ण होते हैं भी कौन कौन से यहाँ से अवशेष प्राप्त हुए हैं। और अब जो है एक दो लाइनें हैं, नोट लगाकर लिख लीजिए कि नोट लगाकर आप एक दो लाइनें हड़प्पा में ही लिख लीजिए। लगाइए नोट, लगा दीजिए 1500 वाला, ठीक है। हड़प्पा से हमें जो है अन्नागार जो मिला था, क्या मिला था, अन्नागार। ये संपूर्ण सभ्य जो है, संपूर्ण सभ्यता जो है, या फिर कह सकते हो सेंधव सभ्यता, संपूर्ण जो सेंधव सभ्यता है इसकी दूसरी सबसे बड़ी क्या है, ये इमारत थी। दूसरी सबसे बड़ी इमारत मानी जाती है सेंधव सभ्यता की। प्रथम जो है, प्रथम कौन सी है, प्रथम जो लोथल से प्राप्त हुई थी। कहाँ से, लोथल से क्या प्राप्त हुई थी, गोदीबाड़ा, ये क्या है, प्रथम है, ठीक है। दूसरी कौन सी है, तो यहाँ से जो हमें क्या प्राप्त हुआ है, अन्नागार जो है प्राप्त हुआ है, ठीक है। और संपूर्ण सेंधव जो है संपूर्ण सेंधव सभ्यता जहां दो भागों में विभक्त थी। कितने भागों में, दो भागों में। लेकिन एक स्थान है जिसका नाम है धोलावीरा। धोलावीरा जो है ये कितने भागों में विभक्त था, 3 भागों में विभक्त था। धोलावीरा कितने भागों में, 3 भागों में विभक्त था, ठीक है। तो ये जो है आपके इसी के साथ ही सिंधु घाटी सभ्यता में हमने जो पहला स्थल पढ़ा है जिसका नाम क्या है, हड़प्पा। और उस हड़प्पा की जो प्रमुख विशेषताएं थी वो यहाँ पर क्या होती है, आपके पूरी होती है, ठीक है। और अगली वीडियो में हम पढ़ेंगे मोहनजोदड़ो के बारे में। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और कमेंट करके बताइए कि आपको हमारा ये वीडियो कैसा लगा। तो दोस्तों धन्यवाद।